औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको रिज़्क़ हलाल में वसअत और बरकत अता फ़रमाए, तमाम दुश्मनों के हसद से आपकी हिफाजत फ़रमाए और आफ़ात व बलियात जादू जिन्नात असेब साया सार से भी आपकी हिफाजत फ़रमाए। आज आपको ये मैं जो अमल देने जा रहा हूँ, वजीफ़ा देने जा रहा हूँ, ये आम व ख़ास सब के लिए इसकी इजाज़त है। सब इस अमल को कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये औलियाए कामिलीन और बुज़ुर्गाने दीन की ज़िंदगी का मामूल रहा है और इसको बुज़ुर्गों ने अपने आस्थानों पे, अपनी खानकाहों पे, अपने जो उनसे है इदारों में, मदारिस में यकीन मानिएगा अपना लंगर चलाने के लिए इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल रखा है। ये अमल का जो आमिल बन जाता है वो कभी ज़िंदगी में फ़क्र फाका की ज़िंदगी बसर नहीं करता, बल्कि उसकी ज़िंदगी में इतना रिस्क होता है कि उसे रिस्क तलाश करने के लिए नहीं जाना पड़ता, बल्कि रिस्क उसे तलाश करता है उसके पीछे पीछे। और वो इंसान जो ये कहता है कि मैं गुर्बत और तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारते गुजारते पूरी ज़िंदगी गुजर गई, बल्कि हत्ता कि नस्ल दर नस्ल गुर्बत और तंगदस्ती और फ़क्र फाका के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो ये नबवी अमल, मुस्तफ़ाई अमल, हजूर का बताया हुआ अमल, नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा अमल, ये आप अमल कर लीजिए। यकीन मानिएगा इसको बड़े बड़े गौस, अपने वक़्त के कुतुब, अब्दाल, अल्लाह के वली, शेखुल कामिलीन, जितने भी बुज़ुर्गाने दीन गुज़रे हैं, शायद जो उनसे है कोई ऐसा बुज़ुर्ग ना होगा कि जिसने इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल ना रखा होगा। फ़क्र फाका की ज़िंदगी से अगर आप निकलना चाहते हैं, आप चाहते आपकी ज़िंदगी से गुर्बत ख़त्म हो जाए, तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, तो आप इस अमल को करें। मकरूज़ ज़िंदगी आपकी, कर्ज़ में आप दलदल में फंस चुके हैं, आप चाहते हैं खुशहाल ज़िंदगी हो जाए, तो यकीन मानिएगा कि आप इस अमल को ना छोड़िएगा। आप इस अमल पर यकीन कामिल से डट जाएं। आप इस अमल को पूरे यकीन से शुरू कर दें। यकीन मानिएगा कि आपको ये नबवी अमल जो उनसा है, आपको उस मुकाम तक लेके जाएगा जहाँ तक आपकी सोच भी नहीं होगी। आप की ज़िंदगी से गुर्बत निकल जाएगी, हत्ता कि आपकी औलाद, आपकी नस्ल की ज़िंदगी से गुर्बत निकल जाएगी। आपके घर में अल्लाह तबारक व तआला इतना रिज़्क़ हलाल में वसअत और बरकत अता फ़रमाएंगे कि आप ख़ुद सोचेंगे ये अमल करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले आज फैक्ट्रियों के मालिक बन गए हैं। आपको कसीर तादाद में ये वाले जोन से है, आपको इस अमल की फ़जीलत आपने बहुत मरतबा सुनी होगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल को जब आप ज़िंदगी में मामूल रखेंगे तो आपको बहुत सारी कामयाबियों, कामरानियाँ मिलेंगी। तो बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में नौसत ने डेरे लगा लिए हैं, हमारे घर में उलझने, हमारे घर में परेशानियाँ, टेंशनें, मुसीबतें, आजमाइशें, पता नहीं, समझ नहीं आता कि जितना कमाते हैं उससे डबल तो खर्च हो जाता है, कर्ज अलहदा से चढ़ जाता है, बच्चे नाफरमान, घर में लड़ाई फसाद, समझ नहीं आती कि ये घर से लड़ाइयाँ कैसे ख़त्म होंगी, ज़िंदगी से फसाद कैसे ख़त्म होगा, हसद कैसे, हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा है, हमारा ये बहुत ज़्यादा है। नहीं, आप इस तस्बीह को करें। अगर आपका कोई दुश्मन भी होगा तो वो आपकी जान छोड़ देगा। अगर कोई आपसे हसद करने वाला है तो उससे भी आपकी हिफाजत होगी। अगर आपके घर में नहुसत ने डेरे लगा लिए हैं, अपने डेरे जमा लिए हैं, तो नहुसत भी घर से निकल जाएगी। सिर्फ घर से नहीं निकलेगी, आपकी ज़िंदगी से, आपकी बीवी की ज़िंदगी से, आपके बच्चों की ज़िंदगी से ये अमल नहुसत निकल जाएगी। और ये इस अमल को छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है, बुज़ुर्ग, मर्द व ख़वातीन सब इस अमल को कर सकते हो। और इतना आसान ये अमल है कि आप इसको जब करेंगे तो यकीन मानिएगा कि आपको रूहानी ताकत भी भरपूर होगी और आपको इसके फ़ायदे बेशुमार हासिल होंगे। तो इजाज़त के हवाले से तमाम व्यूअर्स को इजाज़त है। जो जितने भी दोस्त अहबाब इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो कमेंटों में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं। और ख़ुसूसी दुआ में अगर आप शामिल होना चाहते हैं दुरूद शरीफ की, तो कमेंट आप कीजिए। और जो नए व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इस अमल ख़ास को मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है कि औलिया कामिलीन बुज़ुर्गान दीन का मामूल रहा है, तो आप भी इसको अपना मामूल बनाएं। आपकी ज़िंदगी के अंदर रिज़्क़ हलाल में वसअत होगी, बरकत
होगी और तरक्की और कामयाबी और उरूज की वो मंजिलें आप हासिल करेंगे कि जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। याद रखिएगा, इस अमल को जो करेगा उसे फ़ायदा होगा। बहुत सारे अमाल है, कहते हैं जी हम दूसरे के लिए कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप अपने बेटे के लिए करना चाहते हैं तो बेटे को कहें कि वो इस अमल को खुद करें। आप अपनी बेटी के लिए करना चाहते हैं तो बेटी से कहें खुद करें। अगर शोहर के लिए करना चाहते हैं तो शोहर को कहें वो खुद करें। अगर वो नहीं करता तो फिर आप कर लें, ज़्यादा फ़ायदा उसको होगा जो इस अमल को करेगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल की बरकत से आपकी ज़िंदगी के तमाम रूहानी मसाइल जितने भी हैं, तमाम रूहानी मसाइल जो उनसे हैं वो आपके हल होंगे। और ये आपको ख़ास इसमें आज़म का ख़ास वजीफ़ा जज करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि कुरान पाक के जो अल्फाज होते हैं उनमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू ने बहुत तासीर रखी होती है, और हम कोशिश करते हैं कि आपको अमाल कुरानी और नबी पाक साहिबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से आपको वो वज़ाइफ दिए जाएँ जो वज़ाइफ जो उनसे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी किए हों, औलिया कामिलीन से मिले हों, बुज़ुर्गान दीन ने सीना बसीना सदरी बसदरी इस तरीके से आगे उम्मत तक पहुँचाए हों। तो ये वो अमल है जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन और सहाबियात का ये मामूल रहा है। और बहुत से सहाबा इकराम से इस बारे में रवायात मिलती हैं कि वो जब उन पर तंगदस्ती और फ़क्र व फाका के मामलात आते थे तो वो इस अमल को करते तो अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी को खुशहाल फरमा देता था। तो ये अमल ख़ास जो उनसे है ये ख़ास रिज़्क़ के लिए है अमल, और घर में खुशहाली के लिए है, और आपको रिज़्क़ हलाल में वसअत और बरकत के लिए ये ज़ुबान नबुव्वत से ये निकलने वाला अमल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया, और उम्मत ने सहाबा किराम बिलखुसूस आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल रखा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब भी आप इस अमल को कसरत से करेंगे तो आपको इसके बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। इस अमल के बाद जो भी इस अमल को इंसान ज़िंदगी का अपना मामूल बना लेता है, वो इंसान जो उनसे है उसको रिज़्क़ के पीछे नहीं जाना पड़ता, बल्कि रिज़्क़ उसे तलाश करता है, रिज़्क़ उसके पीछे पीछे आता है। इस तरह रिज़्क़ उसे तलाश करता है जैसे इंसान को मौत तलाश करती है ना, इस तरह। तो याद रखिएगा कि इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद रिज़्क़ आपको तलाश करेगा। आप जहाँ भी होंगे आपके पीछे पीछे रिज़्क़ आएगा। हदीस रसूल नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को गुनाहों की वजह से हलाल रिज़्क़ से महरूम किया जाता है, और दूसरी हदीस है कि उसका रिज़्क़ बिखेर दिया जाता है। जैसे किसी मुल्क में किसी शहर में इस शहर से दूसरे शहर वो अपना रिज़्क़ बिखरा हुआ रिज़्क़ तलाश करके इकट्ठा करता है। तो आप शुक्र अदा करने का अपना माहौल बनाएं, ज़िंदगी के अंदर आदत बनाएं शुक्र अदा करने की, सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी से आपके बच्चों की ज़िंदगी से फ़क्र फाका ख़त्म होगा। दुरूद शरीफ आपने 3 मरतबा पढ़ना है। अव्वल भी आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब इस अमल को आपने मुकम्मल कर लेना है तो आपने इस अमल को मुकम्मल करने के बाद इख्तिताम पर भी आप दुरूद शरीफ पढ़ें, और दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं, दुरूद खिज़री भी पढ़ सकते हैं जो वीडियो की इब्तिदा में पढ़ा जाता है, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मुहम्मद वाले वसल्लम। और उसके बाद आपने 100 मरतबा पढ़ना है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़े। इख्तिताम पर फिर दुरूद शरीफ पढ़े। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।